नवंबर 1830 में लॉर्ड ने वादा किया था कि उनकी चर्च ऑब्सक्योरिटी और डार्कनेस से बाहर आएगी। बस कुछ ईयर्सों बाद 1835 में चीजें बहुत तेजी से बदल रही थीं। 10,000 से ज्यादा मेंबर्स और स्पिरिचुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों तरह से डायरेक्शन की बढ़ती जरूरत थी। ऐसा अर्जेंसी और एक्साइटमेंट के मोमेंट में ही लॉर्ड हमें डॉक्ट्रिन और कवेनेंट सेक्शन 107 देते हैं। पहली नजर में यह एक चर्च हैंडबुक लग सकती है जिसमें प्रीस्टहुड ऑफिसेज और क्वोरम्स के बारे में बताया गया है, लेकिन अगर आप करीब से देखेंगे तो लॉर्ड हमें कुछ बहुत गहरा दिखा रहे हैं। मेल्किजेडेक प्रीस्टहुड सिर्फ एक टाइटल या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यह सन ऑफ गॉड के ऑर्डर के बाद है। यह वही प्रीस्टहुड है जो एडम, इनॉक, नोआ और एब्राहम के पास था। वही प्रीस्टहुड जिसने मोसेस को रेड सी को अलग करने में मदद की, जिसने एलाइजा को आग बुलाने दिया, जिसने पीटर और शुरुआती अपोस्टल्स को क्राइस्ट की चर्च का मार्गदर्शन करने का अथॉरिटी दिया। कर्टलैंड, ओहायो में जोसेफ स्मिथ इसी होली अथॉरिटी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वर्स 18 में लॉर्ड कहते हैं, द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द हायर और मेल्किजेडेक प्रीस्टहुड इज टू होल्ड द कीज ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स ऑफ द चर्च। और वो ब्लेसिंग्स क्या हैं? वर्स 19 जवाब देता है, टू हैव द हेवंस ओपन टू कम्यून विद द जनरल असेंबली एंड चर्च ऑफ द फर्स्टबॉर्न और गॉड द फादर और जीसस द मीडिएटर ऑफ द न्यू कवनेंट के साथ कम्युनियन और प्रेजेंस का आनंद लेना। यह कोई चेकलिस्ट या जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, यह गॉड तक वापस जाने का एक पाथवे है। प्रीस्टहुड इंसानों का गॉड के नाम पर काम करने का अथॉरिटी नहीं है, यह गॉड की अपनी पावर है जो मॉर्टल हाथों को सौंपी गई है ताकि वह अपने सभी बच्चों को ब्लेस कर सकें। उदाहरण के लिए वॉरेन ए काउडरी को ही ले लीजिए। वह अपस्टेट न्यूयॉर्क में रहते थे, कर्टलैंड से बहुत दूर। सेक्शन 106 में लॉर्ड उन्हें एक छोटी ब्रांच का लीडरशिप करने के लिए बुलाते हैं और वादा करते हैं, मैं उसे मजबूत करूंगा और उसे ग्रेस और अश्योरेंस दूंगा। उसके छोटे शांत कॉर्नर में भी लॉर्ड उसे देखते थे। और सेक्शन 108 में लाइमन शर्मन गाइडेंस के लिए जोसेफ स्मिथ के पास आते हैं। लॉर्ड उससे कहते हैं, अपने सभी कामों में अपने भाइयों को मजबूत करो। लाइमन फेमस नहीं था, लेकिन लॉर्ड ने उसे एक मिशन और एक वॉइस दी। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? ये रेवलेशंस मुझे याद दिलाते हैं कि गॉड की पावर रियल है और उनकी रीच इन्फिनिट है। हम कहीं भी हों या कितना भी ऑर्डिनरी फील करें, लॉर्ड हम में से हर एक को जानते हैं। वह हमें बुलाते हैं, वह हमें मजबूत करते हैं और अपने प्रीस्टहुड और कवेनेंट्स के जरिए वह उन सभी के लिए हेवंस खोलते हैं जो क्राइस्ट के पास आते हैं।